हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन बचे हैं केवीएस वाले बच्चों के एग्जाम के लिए। चाहे आपका सैटरडे वाला एग्जाम हो या फिर संडे को हो। 22 और 23 दिसंबर को पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी इन तीनों लेवल के केवीएस के जो एग्जाम हैं, उनमें अब टाइम बिल्कुल कम रह गया है। उल्टी गिनती शुरू होते होते आपके एग्जाम की डेट पर पहुंच गई है। और अब अगर आप ये सोचें कि हमें क्या करना है, तो अब दोस्तों स्टडी तो आप कर ही रहे हैं लंबे समय से। उसी के साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, जो सिलेक्टेड सा मटेरियल रिवाइज किया जा सकता है, या फिर जो भी आपके पास आखिरी की स्ट्रेटजी है, वो तो आप बना ही रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम को लेकर के कुछ सजेस्ट आपको करना चाहूंगा कि एग्जाम के ऊपर आकर के आप लोगों को किस तरीके के रूल्स को फॉलो करना है और उन चीजों को अपना करके आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो के हमारे दो पहलू हैं। एक वो कि एग्जाम में आप किस तरीके का प्रदर्शन कैसे कैसे किन किन स्टेज में करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि जो अभी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी केवीएस के लिए जो 1-2 दिन बचा हुआ है, उस दिन में कुछ ऐसा क्या हो जो एमसीक्यू के आधार पर या वन लाइनर के आधार पर आप लोग फटाफट रिवाइज उनको 8-10 घंटे में कर सकते हो। जिनका संडे को एग्जाम है, उनके लिए आज और कल का दिन है। जिनके कल एग्जाम है, उनके लिए आज का दिन और एक रात अभी बाकी है। और एक रात अगर ठीक से थोड़ा जाग भी लोगे, तो मेरे हिसाब से 2-4, 5-4 घंटे सो करके अगर थोड़ा टाइम निकाल भी लोगे, तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरीके के रूल्स को फॉलो करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि कुछ ऐसा क्या हो कि जो आप 1-2 दिन के अंदर फटाफट रिवाइज करके उससे अपने नंबरों को निकाल सकते हो, जो आपका पेपर है उसमें बेहतर और बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आइए करते हैं शुरुआत। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको लेकर के एग्जाम को पास किया जा सकता है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर के ऊपर टाइम से पहले पहुंचें। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। और बल्कि ऑन टाइम नहीं, बल्कि बिफोर टाइम मैं कहूंगा, क्योंकि समय से थोड़ा पहले चले जाइए। जिन बच्चों का बड़े शहरों में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, इन जगह यानी एनसीआर में सेंटर है, या बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में है, जिन कलकत्ता जैसे शहरों में है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्याएं आमतौर पर ज्यादा होती हैं। इसलिए आप लोग समय से थोड़ा पहले पहुंचे, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में समय के बाद पहुंचे, तो हो सकता है कि आपको एंट्री में दिक्कत आए। और फिर भी अगर आपके साथ थोड़ी भी नोक-झोंक हो जाती है, तो मूड खराब हो जाता है और साइकोलॉजिकली ऊपर डिस्टर्ब होकर के हम एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए चाहे आपका बस छूटे या फिर आप ट्रेन से जाएं, मेट्रो से जाएं, गाड़ी से जाएं, बाइक से जाएं, आप ये कोशिश करें कि समय से पहले पहुंचे। क्योंकि बिल्कुल राइट टाइम देखने वाले लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई टेक्निकली दिक्कत हो जाती है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज ना करें, समय पे जाएं, सही टाइम पे पहुंचे, ताकि एग्जाम में आपको समस्या ना हो। जब जाएंगे तभी तो कुछ करेंगे। दूसरा मुद्दा है, समय का ध्यान रखते हुए पेपर सोल्व करें। आपके लिए 150 नंबर का 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन एंड 150 मिनट, यानी वही 150 मिनट, 150 क्वेश्चन और 150 आपके नंबर जो होने हैं। तो समय का ध्यान रखें। समय का ध्यान रखते हुए पेपर सोल्व करें। ना तो ऐसा करें कि आपका पेपर छूट जाए, ना ऐसा करें कि पेपर से खत्म होने, टाइम खत्म होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आप करके बैठ जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना टाइम लेना है। टाइम लेकर के, क्योंकि जो टाइम आपको दिया गया है वो कम यूज करोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, अगर टाइम बच जाएगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए पेपर को सोल्व करें, ताकि आप लोग राइट आंसर दे पाए और सही सोच के आंसर दे पाए, एनालिसिस पूरा उसका कर पाए।
तीसरा मुद्दा है पेपर को देख के घबराए नहीं। दोस्तों आमतौर पर बच्चों के साथ ये होता है कि जो पेपर आपको मिला है, क्वेश्चन पेपर आपको मिला है एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें अगर शुरू के 2-4 क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं। उनके अंदर तरह-तरह की बातें आने लगती हैं, मेरा तो होगा ही नहीं, मेरी तो तैयारी नहीं है, देखो कितना मुश्किल पेपर आया है, मेरा तो किस्मत ही नहीं है, मैंने तो पहले कुछ किया ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। यानी इस टाइप के जो वायरस और फतूर माइंड में आते हैं, उनसे थोड़ा बचें। क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं आने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, आगे पूरा पेपर पड़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको 100% पेपर आना होता है। 5-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना जो आपको नहीं आते हैं। अगर वो पहले आ गए हैं, तो फिर कौन-सी आफत आ गई है? वो बाद में आ जाते, तो फिर कौन-सा मानते हैं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, बट वहम नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्ट हो सकता है, बट ऐसा भी ना हो कि उससे अपने आप राय बना के बैठ जाओ कि यहाँ तो मेरा कुछ होना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर में मुश्किल क्वेश्चन पहले आए या बाद में आए, आसान क्वेश्चन पहले आए या बाद में आए, टारगेट है पेपर को ज्यादा नंबरों से पास करना और वो आराम से कर लिया जाएगा। बट अपने आप को मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी रूप से मजबूत रखें, घबराएं नहीं, सब ठीक रहेगा। अगला, परिणाम को सोचकर परेशान ना हो। कुछ बच्चे एग्जाम में जैसे पहले हम तैयारी करते हैं तो होती रहती है, जब एग्जाम नजदीक आता है या जब एग्जाम में बैठते हैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहते रहते हैं, पता नहीं पास होगा नहीं होगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरिट कहां जाएगी। इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। परिणाम अच्छा होगा अगर आपका एग्जाम अच्छा होगा। एग्जाम अच्छा तब होगा जब आप रिजल्ट की ना सोच करके पेपर के क्वेश्चंस को सोल्व करने की सोचोगे, अपना 100% कंसंट्रेशन वही एग्जाम पे लगाओगे और अगर अच्छा एग्जाम गया तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा होगा। परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। तो रिजल्ट को ध्यान में ना रखें, सिर्फ ध्यान रखें तो ये रखें कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कितने ज्यादा आप राइट सोल्व कर सकते हैं, सही आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आमतौर पर हम जल्दबाजी बहुत करते हैं। अगर हमने कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट आसान देख ली या फिर ऐसी देख ली जैसी हमने कभी पढ़ी है, तो हम जल्दबाजी में उसका आंसर दे देते हैं या जल्दबाजी में उसको सोल्व करके आगे निकल जाते हैं। कई क्वेश्चन आप देखोगे पेपर के अंदर 10-15% क्वेश्चन ऐसे होंगे हर पेपर में जिनको देखकर आपको हंसी आएगी, लेकिन बाद के 10-15% ऐसे भी होंगे जो देख के आपको हंसेंगे कि क्या आप ऐसे ही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, आसान क्वेश्चनों पे ज्यादा लापरवाही ना करें, ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो मिलता है उसको सोल्व करने से आपको नंबर मिलेगा, सही सोल्व करने से। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें, गलती ना करें, परसेप्शन ना बनाएं। अगर ध्यान से पढ़ के आंसर देंगे तो आंसर ठीक होगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, चाहे वो आसान है चाहे वो मुश्किल है, सोच के आंसर दें, टाइम अपना ठीक ठाक लें, न ज्यादा लें और ना कम लें। जो प्रश्न आपको आते हैं उनको जल्दबाजी में गलत ना करें। देखो उसी बात के ऊपर हम आ गए हैं कि जो आपको आते हैं उन्हें जल्दबाजी में गलत ना करें। आमतौर पर हमने जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर हो गया, हम जल्दबाजी में आ जाते हैं और क्वेश्चन का जो हमने सोचा सही, क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सोचा, लेकिन जब आपने गोलदारा किया या फिर आपने उसको सर्कल को फिल किया, तब आपने ए की जगह जल्दबाजी में बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया। यानी ऐसी लापरवाही हमें हमेशा मिलती है। हर एग्जाम में हर बच्चे के साथ 1-2 बार ऐसा होता ही है और आमतौर पर फिर बच्चे ये कहते नजर आएंगे ड्यूटी वाले से कि सर क्या फ्लूइड अलाउड है, या फिर उसको काटना शुरू कर देंगे। यानी जो भी है मूड खराब हो जाता है। हमें ये तो कोशिश करनी है कि कितने ज्यादा क्वेश्चनों को ठीक कर सकें, लेकिन कोशिश ये भी करनी है कि जो आते हैं उनमें से कोई गलत ना हो। हमारे खजाने से अगर कोई चीज निकल जाएगी, हमने भरना है बाहर से ला करके खजाना और हम अपना ही लुटाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। जो आपको आते हैं उनके अंदर गलती ना करें। उसके बाद है पेपर के किसी एक भाग पे ज्यादा समय खराब ना करें। चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, उसी के साथ साथ आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है और सब्जेक्ट कंसर्न है। ये सारे के सारे पोर्शन आपके लिए जो हैं, इनमें सबके लिए टाइम निश्चित आपको करना है और किसी एक पोर्शन पर ज्यादा टाइम ना करें। पोर्शन पे नहीं बल्कि क्वेश्चनों को टाइम देने की कोशिश करें। किसी ऐसा होता है कि हम कॉमन पेपर को ज्यादा टाइम दे दिया, सब्जेक्ट हमारा बच गया, सब्जेक्ट की तरफ हम भाग लिए,
कॉमन पेपर को जल्दबाजी में खराब कर गए। यानी किसी एक पोर्शन पर ज्यादा टाइम आपको खराब नहीं करना है, आपने टाइम का बैलेंस करना है और बैलेंस के आधार पर पेपर को सोल्व करना है। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समय का ध्यान रखते हुए हर पोर्शन को आपने कंप्लीट करना है। अब इसके बाद अब मुद्दे पे आते हैं कि जो 1-2 दिन बचा है आपके, किसी के लिए 5 घंटे, किसी के 10 घंटे, क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूं सुबह, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे शाम तक देखें, कुछ इसको कल देखें। यानी कहने का मतलब है एग्जाम से पहले 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 1 दिन या 2 दिन, अब आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, केवीएस वालों को यही कहना चाहूंगा कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके अंदर से एक बार फिर निकलने की कोशिश कीजिए। जहां से आपने लगता है कि ये चीज मैं जल्दी कवर कर सकता हूं, वो कीजिए। जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें मैं बता देता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 30 नंबर का सीडीपी, कभी 30 नंबर का, कहीं 40 नंबर का, कहीं 20 नंबर का, कहीं 10 नंबर का, अलग अलग लेवल के ऊपर पूछा जाता है। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 612 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हैं। ये वो हैं जिन्हें आप 3 से 4 घंटे में कवर कर लोगे और ये 100% गारंटी है कि मैक्सिमम चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है स्टडी पोर्टल के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में ध्यान रहे, अपना मीडियम का ध्यान रखें, जिसको जिस मीडियम में चाहिए उसी मिले। तीसरा है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं। इंग्लिश मीडियम के काफी सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, जो लगभग 600 से ज्यादा मेरे हिसाब से हैं। उनको आप ले सकते हैं। कंप्यूटर के एमसीक्यू हैं, इन्हें आप 2-3 घंटे में सबको रिवाइज कर लेंगे, मैक्सिमम चीजें आपको नजर आ जाती हैं। ईवीएस के हैंड रिटन नोट्स हिंदी मीडियम में हैं, वो आप ले सकते हैं नीचे से। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के लगभग 690 से ज्यादा क्वेश्चन, 690 मान के चलते हैं इनको, 690 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के पीआरटी वालों के लिए है, वो यहां से ले सकते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हिंदी मीडियम, थ्योरेटिकल है, ऑप्शन नहीं है, थ्योरेटिकल है। बीच बीच में हर चैप्टर के 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन हैं, उनको लेकर के आप हिंदी मीडियम के क्वेश्चन भी यहाँ जिसका ले सकते हैं। यानी ये वो 5-6 बुकलेट्स हैं जो आप सिलेक्टेड से टाइम में 1 या 2 दिन के अंदर या 8-10 घंटे के अंदर मोटा मोटा सबको रिवाइज करके अपने एग्जाम में 10-15-20% नंबरों को बढ़ा सकते हैं। और अगर इतना आपको मुनाफा हो जाता है, इतना प्रॉफिट ले जाते हैं यहां से, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा भी काफी सारी बुक्स, चाहे वो मैथ की बुक हैंड रिटन है, चाहे वो हरियाणा जीके है, या फिर नेशनल जीके है, या फिर दूसरी चीजें हैं, वो भी सारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अभी केवीएस का एग्जाम आपका हो रहा है, ये आप सबको पता है कि हर साल केवीएस के एग्जाम आते हैं, हर साल डीएसएसबी के एग्जाम आते हैं, हर साल अलग अलग स्टेट्स के टीचिंग एग्जाम आते हैं। तो इसलिए अब अच्छी तैयारी है, एग्जाम में बेस्ट देने की कोशिश करें और गोल रखें अगले साल का भी। जिन बच्चों को लगता है कि तैयारी अच्छी नहीं है, अगले साल का गोल भी रखें, क्योंकि प्रिंसिपल वाले बच्चों का एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ था हमारा, लेकिन जो बच्चे जुड़ नहीं पाए वो आज जुड़े हुए हैं और वो अगले साल के प्रिंसिपल केवीएस को टारगेट बना के चल रहे हैं। अभी से नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं, अभी से तैयारी का मेटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, और उनको पता है कि 5-7 महीने के बाद जब दोबारा वैकेंसी आएगी तो वो लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। इसलिए आप भी ऐसा टारगेट बनाइए। जिन बच्चों को लगता है कि 5-7 महीने के बाद जब दोबारा हम एग्जाम में बैठेंगे, आपको पता है कि जून जुलाई के अंदर जो दोबारा वैकेंसी जाएंगी, तो सारे के सारे बच्चों की तैयारियां टॉप हो चुकी होंगी। इसलिए जो साथी हमारे साथ जुड़ के अगले 5-6 महीने के बाद तैयारी करना चाहते हैं, या जिनके पास गोल है अगला सिलेक्शन लेना, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। क्योंकि हर एग्जाम को पास करने के लिए आपको कम से कम 5-7 महीने तो चाहिए होते हैं, जो अच्छा रैंक लाने के लिए होते हैं। तो इसलिए अगले साल के लिए आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। सभी के लिए पूरी पूरी मदद आपकी की जाएगी। और दूसरी बात, एग्जाम को लेकर के सभी साथियों को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक है। उम्मीद है सबका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी आप लोगों ने लापरवाही की तो नुकसान हो सकता है। इसलिए सारी चीजों का ध्यान रखें और अपने आप को एक ही टारगेट लेके चले कि अब की बार केवीएस में सिलेक्शन लेना ही लेना है, और किसी बात पर कोई समझौता नहीं है। बाकी सब ठीक होगा। सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।